अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान से। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ बाई करने के लिए मार्केट जाते हैं ना, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग है, उसमें हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ट्रांसपोर्ट से जब हम किराया तय करते हैं ना कि हमने 3-4 किलोमीटर के फासले पे जाना है, तो ट्रांसपोर्ट वाला, चाहे वो गाड़ी वाला जो होता है, वो हमसे 1500-2000 मांग लेना, तो हम उसे कभी भी नहीं देते। कहते हैं नहीं, तू बहुत ज़्यादा मांग रहा है। लेकिन जो हमने लिया होता है, चाहे वो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या जो भी है, तो वो बेशक हमने लाखों में लिया हो, ठीक है, वो हम नहीं देख रहे होते। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, जिससे हमारी चीज़ एहतियात के साथ सिक्योर घर पहुंचानी होती है, ठीक है, उसे हम उसका हक नहीं देते। ठीक है, 1500-2000 के पीछे हम ज़िद लगा लेते हैं उससे, नहीं भाई हम तो इतना किराया नहीं देंगे, ठीक है, किराया कम कर। ठीक है, तो बाज़ औक़ात तो हम मुख्तलिफ़ गाड़ी वालों से फिर मशवरा भी करते हैं, अभी कोई हमें कम मिल जाए। ठीक है, इसी तरह यहाँ कुछ यही हालात बने हुए हैं कि हम जब टिकट लेते हैं ना, ठीक है, तो कभी हमने एयरलाइन से कभी नहीं कहा भाई ये बहुत महंगी है, ठीक है, हम ले लेते हैं। लेकिन जो बंदा आपका आगे काम कर रहा होता है ना, जो आपका काम होता है, चाहे वो बिज़नेस के लिए आप आ रहे हैं या काम करने के लिए आ रहे हैं या स्टडी के लिए आ रहे हैं या टूरिज़म के लिए आ रहे हैं, तो हम उन्हें उनका पूरा जो उनका हक बनता है ना, वो हम कभी भी नहीं देते। हमारी कोशिश होती है नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा है, आप कम करें। फिर इसमें होता क्या है कि वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपसे पैसे निकलवाने के लिए। वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब मैंने किया तो वो बताया, तो आपको बड़ा डिटेल में काम चला जाएगा। मेरी अक्सर वीडियोस में मैं आपको लोगों को यही बता रहा होता हूँ कि जिनसे भी आप काम करवाते हैं, जहाँ भी आप जाएं, जिस कंट्री में भी जाएं, तो जो बंदा आपको सर्विस दे रहा होता है उसे उसका हक दिया करें। अगर आपको कुछ फालतू भी देना पड़ता है तो उसे दे दिया करें, वो खुश हो जाएगा, ठीक है, आपका काम दिल से करेगा। ना कि आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में अपने रेफरेंस ढूंढें, आप अपना मज़ीद नुकसान कर लें आप, ठीक है, ऐसा ना किया करें। आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बाज़ औक़ात, छोटा नुकसान बचाने के चक्कर में। अक्सर इंसान को जो नज़र आ रहा होता है ना, वो हकीकत में होता नहीं है। जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, भाई ये पैसे मुझसे इतने मांग रहा है, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, दूसरी जगह तो पैसे कम हैं, लेकिन जहाँ कम पैसे होते हैं ना, वहीं आपका नुकसान होता है। ठीक है, मार्केटिंग मैंने की हुई है, बहुत टाइम मैंने मार्केटिंग किया पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा। यहाँ भी मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड ही काम है, तो इन चीज़ों को मैं बाखूबी समझता हूँ। ठीक है, मार्केट को आप कभी भी समझ नहीं सकते, ये बात आप जहन में रखिएगा। जब भी आप कोई ओनर होता है ना, ओनर, वो जो अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है, कोई चीज़ बना रहा होता है, ठीक है, तो उसे पता होता है कि मैंने कौन सी मार्केट में चीज़ लॉन्च करनी है। अब चाइना वाले क्यों तरक्की कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं भाई जो चीज़ आपने मांगनी है आप मुझे बताएं, मैं आपको बना के देता हूँ कम पैसों में। ठीक है, वो आपको कम पैसों में बना के देता है चाइना। क्यों? उसकी क्या वजह होती है? कॉपी वो बना के देता है आपको, चाहे वो आईफोन है, ठीक है, या कोई इससे रिलेटेड कोई ब्रांड है, वो आपको वो बना के देगा कम पैसों में। कॉपी, वो कॉपी भी ऐसी होगी कि आम इंसान को तो समझ ही नहीं आती भाई ये ओरिजिनल है या कॉपी है। तो इसलिए कभी भी आप वो काम ना करें जिसमें आपका नुकसान हो। ठीक है, कोशिश करें, आप रेफरेंस ढूंढते हैं, अच्छी बात है, ढूंढें आप रेफरेंस से। अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो कम अज़ कम आप रेफरेंस को पकड़ सकें, आप उन्हें बता सकें भाई ये प्रॉब्लम बन गई है मेरे लिए। लेकिन जहाँ तक पैसे बचाने का आता है ना नाम, तो ये काम आप बचा करें, इन चीज़ों से ना किया करें। ठीक है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो पैसे बचाने के चक्कर में वो अपने ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मैंने यहाँ देखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ अपने आंखों के सामने होती हुई देखी हैं। ठीक है, और मैं उन्हें बताता भी हूँ भाई आप पैसे क्यों बचा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये आप 150 बचा के क्या करेंगे, आपका मज़ीद नुकसान हो रहा है 1000-1500 मनात का, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं आप। तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती भाई कि जो है ना, हम जो बंदा हमें सर्विस दे रहा है, जो हमें यहाँ गाइड कर रहा है, हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा वो स्टेप उठाएं, अगर अपना सोच रहे हैं तो दूसरों का भी सोचें आप। ठीक है, जब भी किसी से सर्विस लेते हैं आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आप सर्विस ले रहे हैं ना,
तो सर्विस वाले को अगर आपने खुश रखा हुआ है ना, ठीक है, उसकी डिमांड के मुताबिक अगर आप चल रहे हैं ना, तो वो आपको सर्विस मज़ीद अच्छी देगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो वेटर आपको सर्विस देता है, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्डर्स होता है, वो पूरा करने की कोशिश करता है ऑन द टाइम। फिर आपके टेबल जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो आपके पास रहता है, उसकी नज़र आपके ऊपर होती है कि इन्हें कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो मैं एकदम इन्हें ला के दूँ, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद उन्हें उसकी सर्विस अच्छी लगती है, खाना अच्छा लगता है, तो वो उसे टिप देते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचें कि उस वेटर को कितनी खुशी होती होगी उस वक्त कि मैंने सर्विस दी है। फिर वो आने वाले कस्टमर्स जो होते हैं उनके साथ वो मज़ीद हमदर्दी करता है, मज़ीद अच्छा चलता है। गो कि उसकी ड्यूटी है, लेकिन जो दिल से काम करता है ना, ठीक है, उसका एक अपना ही अंदाज़ होता है, उसका एक अपना ही जो है ना नज़र करने वाली चीज़ एक देखे ना, उसे पता चल जाता है ये वाला। तो दुआ में याद रखिएगा, और मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियोस, ये एडवाइस आपको पसंद आई होगी। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, और जो है ना इन्हें देखा करें आप, शायद मेरी जो है ना कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाए जिसमें आपका फ़ायदा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।